हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जो मैंने अपने अल्पवायु में प्राप्त किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मेरे 30 डेज इंटरमिटेंट फास्टिंग के एक्सपीरियंस से पहले हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। अब से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को आईएफ बोलूंगा और कूल लगूंगा। तो आईएफ के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि अब हम आईएफ क्यों रखें, इससे हमारा क्या फायदा होगा। जबरदस्ती का थोड़ी ना रख लेंगे, समय बर्बाद। तो आईएफ से बस यही होता है कि आपके चेहरे से पिंपल कम हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहती है, जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, फैट बर्निंग होता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है और आपके खाने के न्यूट्रिशन को आपके मसल तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे न्यूट्रिशन रिपार्टीशनिंग कहते हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और एड्रेनालाइन भी बढ़ती है। ये तो हो गई आईएफ क्यों करें। अब इसके मतलब, इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को ये बात पता ही होगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इसका जिक्र हुआ है हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी। तो सबसे पहले इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है। इंटरमिटेंट का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को थोड़ी देर के लिए रोकना और फिर कुछ समय बाद उस काम को फिर से स्टार्ट करना। और फास्टिंग का मतलब सिंपली उपवास रखना होता है। तो दोनों को मिला के इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिकली ये मतलब होता है कि आप कुछ समय तक खाना नहीं खा सकते, फिर जैसे ही वो समय पूरा होता है आप खाना फिर से खा सकते हैं। जैसा कि मान लो आप आईएफ रखे हो, जो कि सबसे कॉमन है 12 घंटे का, जिसमें आप 12 घंटे खाना नहीं खा सकते। जैसा कि मैंने रखा था रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, जिस टाइम में मैं खाना नहीं खा सकता था, और फिर सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक मैं खाना खा सकता था। और इस पीरियड में आप ज़्यादा हैवी मील नहीं ले सकते, चाहे तो आप 5-6 मील खा सकते हैं, लेकिन हैवी नहीं, लाइट मील। और कई लोग 15-16 घंटे तक आईएफ फॉलो कर लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। कई लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह कुछ खाना जरूरी होता है। क्या आप जब सुबह उठते हैं तो आपको भूख लगती है? तो हाँ, सुबह सुबह हमारे शरीर को भूख नहीं लगती, बस थोड़ी सी क्रेविंग होती है, क्योंकि हम बचपन से यही करते आ रहे हैं और टीवी में हम एड्स देखते आ रहे हैं, जैसे कि सीरियल्स के। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम आईएफ कर रहे हैं तो। अब बात आती है कि हम आईएफ करें कैसे। लोग आईएफ कितने घंटे का करते हैं? लोग ज़्यादातर आईएफ करते हैं 12 घंटे का। तो उसमें आप 12 घंटे आईएफ करोगे, फिर 12 घंटे खाना खा सकते हो। तो जिस समय आप सोते हो उसके 8 घंटे को इस 12 घंटे में गिन लीजिए, और रात के खाना खाने से 1 घंटे पहले या सुबह उठने के 4 घंटे तक खाना मत खाइए। तो ये टोटल 12 घंटे हो जाते हैं, जो हमारा आईएफ कंप्लीट हो जाता है। ये तो बहुत हो गई आईएफ की बात। अब हम आते हैं मेरे 30 डेज एक्सपीरियंस पे, जिसमें मैं डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। जब आप आईएफ फॉलो करते हैं तो इसका वन एंड ऑल डिसएडवांटेज यही है कि इसका पहला हफ्ता निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, और मैं उस समय जॉगिंग भी जाता था, तो आके मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही रहता था। और इसी तरह मेरा पहला हफ्ता निकला, और ऐसे ही कुछ 8-9 दिन बाद मेरा स्लीपिंग क्वालिटी इंक्रीज हो गया, और दोस्तों के साथ जॉगिंग के समय उन लोगों का कुछ भी खाना खिलाने का जिद भी इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरी शक्ति पिघली नहीं। और शुरू में मैं जो आईएफ का इतना बड़ा पहाड़ सा फायदा बताया, वो लिटरली 2.5-3 हफ्ते बाद ही दिखा। जैसे हाई एनर्जी लेवल और थोड़ा फैट कम हो गया। मेरे कई दोस्त हैं जो जाने अनजाने आईएफ फॉलो करते हैं। उनमें से एक यही अपने बीएसटी चैनल में है, जो रात को 9 बजे खाना खाता है, फिर डायरेक्ट सुबह 10 के बाद ही खाना खाता है, ऑलमोस्ट 13 घंटे का फास्ट। तो अब आप लोग मेरे से मेरे मोटापे से 6 पैक ऐप का फोटो मत मांगना, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा असर नहीं दिखा है, क्योंकि मैं उतना एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि असर दिखा है मेरे एनर्जी लेवल में, और भी बहुत से। तो अब मेरा आईएफ का 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो क्या अब मैं आईएफ फॉलो करूँगा? तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आईएफ को फॉलो करूँ, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा, बस बैलेंस्ड रहूँगा। ये तो हो गई मेरी बात। लेकिन क्या अब आप लोगों को आईएफ फॉलो करना चाहिए? तो इस वीडियो में मैंने इसका मतलब, इसका फ़ायदा और इसके करने का तरीका, तीनों चीज़ ही बता दी है। तो अब आप लोगों के ऊपर है, अगर आपको फॉलो करना है तो कर सकते हैं। तो अगर आप आईएफ फॉलो करने वाले हैं या इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।